बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में करारी हार के बाद कांग्रेस ने अपना सुधार अभियान शुरू कर दिया है और खरमास के बाद बिहार में कांग्रेस बहुत बड़े फेरबदल करने के संकेत दिए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कल दिल्ली के इंदिरा भवन में सेंट्रल वर्किंग कमेटी कांग्रेस की बैठक हुई। उस बैठक में बिहार के कई नेताओं ने हिस्सा लिया और इस बैठक में इस बात के लिए बैठक हुई कि बिहार में कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और कैसे पुरानी स्थिति को फिर से वापस लाया जाए। और इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक अभी और होने वाली है। सभी नेताओं से लिखित सुझाव मांगा गया जिसमें संशोधन किया जाएगा, उसके मुताबिक उसमें जो है काम किया जाएगा, खरमास के बाद काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग में जो बात सामने आई कि जरूरत पड़ी तो आरजेडी से अलग भी हम लोग अपना अलग भी हो जाएंगे और एकला चलेंगे और पहले की भांति ओबीसी जो वोट बैंक है उसको टारगेट रखते हुए सवर्ण, दलित और मुस्लिम जो पहले कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था उस वोट बैंक को फिर से पोलराइज्ड करने की कोशिश की जाएगी। इस मीटिंग में जो बात सामने आई उसके मुताबिक बिहार में कांग्रेस की जो जमीन खिसक गई है उस जमीन को कैसे वापस लाया जाए, इस पर मंथन हुआ। और अगर एक माने बिहार के प्रदेश स्तरीय नेता को छोड़ दिया जाए तो मतलब कि लगभग आपके जो सांसद हैं तारिक अनवर, अखिलेश सिंह, कन्हैया कुमार जो जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष थे वो इस कार्यक्रम में थे और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ये भी लोग शामिल थे मीटिंग में। और मीटिंग में जिस तरह से हुआ कि हालांकि 5 जनवरी से राष्ट्रव्यापी आंदोलन कांग्रेस करने जा रही है मनरेगा के खिलाफ में, तो वैसी स्थिति में ये आंदोलन भी करना है। बिहार में कैसे किया जाएगा और बिहार में वैसे लोगों का लिस्ट मांगा गया है जो ईमानदार नेता हैं, पार्टी में ही पॉलिटिक्स नहीं करते हो, इस पर जोर दिया गया। और कैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाए कि कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन वापस ला पाए, इस सारी बातों पर जो है मंथन हुआ। मामला यही है कि ओबीसी वोट बैंक को सेंटर में रखते हुए सवर्ण, दलित और मुस्लिम 3 वोट बैंक को पोलराइज्ड करना है। ये कैसे होगा, इसके लिए किन किन नेताओं को जोड़ना होगा। प्रखंड लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक नेताओं का एक टीम बनेगा। खरमास के बाद भारी फेरबदल किया जाएगा। हो सकता है कि जनवरी में ही एक और उच्च स्तरीय मीटिंग इसके लिए बुलाई जाए। सारे नेताओं से जो सुझाव मांगे गए हैं ये सभी के सभी जो है जनवरी में ये सारे लोग सुझाव दे देंगे फर्स्ट वीक में। और ऐसी स्थिति में सुझावों के आधार पर खरमास के बाद कांग्रेस एक्टिव हो जाएगी। ये निर्णय लिया गया है और कांग्रेस के इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी में ही बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो गई है। और एक तरह से कहा जाए तो सियासत के गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि देर ही सही कांग्रेस दुरुस्त आने का प्रयास तो कर रही है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।